श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर में निषादों के राजा गू का निवास था। ये बचपन से ही भगवान श्री राम के सखा थे। जब श्री राम आखेट करने वन में जाते तब ये भी उन्हीं के साथ रहते और राजकुमारों की सुविधा का पूरा प्रबंध करते थे। जब पिता की आज्ञा स्वीकार करके श्री राम लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ रथ में बैठकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे तब निषाद राज समाचार पाते ही फल मूल कंद आदि उपहार लेकर मिलने आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करे पुर धारेव पाऊ, थापिए जनु सब लोक सिहाऊ। महाराज दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया है। यह सुनकर आजकल के मित्र क्या करते, किंतु घू अपने मित्र से मुंह कैसे फेर ले। श्री राम तो उनके प्राण हैं। एक क्षण में उन्होंने अपने को, अपने परिवार को, अपने राज्य को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी प्रार्थना थी, मैं तो नीच हूं, मेरा राज्य भी तुच्छ है, किंतु कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें। मैं पूरे परिवार के साथ तुच्छ दास बनकर आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रेम विवल हो उठे। बड़ी प्रकार से अपने सखा को समझाया, पिता की आज्ञा बतलाई। रात्रि में विधेय राजकुमारी के साथ श्री राम को वृक्ष के नीचे कुश की साथरी पर सोते देख निषाद राज अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय लक्ष्मण जी ने निषाद राज को तत्वज्ञान का उपदेश किया। दूसरे दिन प्रभु को गंगा पार करनी थी। उन्होंने घाट पर आकर नौका मांगी। घाट के भक्त मल्लाह ने सरलता से कहा, दया में मैंने सुना है कि आपकी चरण रज लगने से एक पत्थर की शिला ऋषि पत्नी बन गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है और बराबर जल में रहने से वह लकड़ी भी सड़कर दुर्बल हो गई है। कहीं यह नौका भी स्त्री बन गई तो मेरे बाल बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। पेट पालने का दूसरा कोई उपाय मेरे पास है नहीं। अतः यदि आपको मेरी ही नौका से पार जाना हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण धो लूं और तब आपको नौका पर चढ़ाऊं। निषाद राज चाहे जितनी नौकाओं का प्रबंध कर सकते थे, परंतु वे केवट के प्रेम को पहचान कर मौन रहे। और श्री राम ने भी अपने इस भोले भक्त से अनेक प्रकार से अनुरोध किया, किंतु वह तो मानो अपनी हट पर अड़ा रहा। वह कह रहा था, इस घाट से थोड़ी दूर पर गंगा जी के स्थान पर उथल है, वहां कुल कमर तक जल है। आप चलें तो मैं वह स्थान दिखा दूंगा, किंतु मुझे अपनी नौका नहीं खोनी। मैं आपकी और महाराज दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं कि भले ही मुझे छोटे राजकुमार लखनलाल अपने बाण से मार डालें, पर मैं बिना चरण धोए आपको अपनी नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। और भक्त का हट रखना उन दयामय को ही आता है। आता क्या है, बहुत भाता है। सो उन्होंने आज्ञा दी, ठीक है भाई, तू झटपट जल लाकर मेरे पैर धो ले। मुझे देर हो रही है, किंतु मुझे पार तो उतार। प्रेमी केवट को जैसे परम निधि मिल गई। पूरे कठोते भर जल लेकर वह बैठा श्री राम के सम्मुख। उन सुरमुनि दुर्लभ चरणों को अपने दोनों हाथों से भली भांति उसने धीरे धीरे धोया। उस चरणोदक को स्वयं उसने पान किया, अपने घर वालों को पिलाया, परिवार वालों को पिलाया, दूसरे जो वहां एकत्र थे उनको भी दिया। और तब श्री राम को भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी के साथ नौका में बैठाकर
वह गंगा पार ले गया। रघुनाथ जी उसे जानकी जी के हाथ की मुद्रिका देकर मानो उतराई देने लगे, किंतु केवट व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की, मेरे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिला। मैं जीवन भर श्रम करता रहा, पर पारिश्रमिक तो मुझे आज ही मिला है। आप लौटते समय इसी घाट से आए, उस समय आप जो प्रसाद देंगे उसे मैं सहर्ष अपने मस्तक पर धारण करूंगा। केवट को परम दुर्लभ भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। निषाद राज भी नौका से पार आए थे। उन्होंने कुछ दूर साथ चलने की प्रार्थना की और वे भगवान के साथ कुछ दूर गए भी। 2-1 दिन साथ रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम के आग्रह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। श्रृंगवेरपुर में रहते हुए भी वे वन के कोल किरातों से श्री राम का पूरा संवाद नित्य पाते रहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वन में रहते हुए राम लक्ष्मण या जानकी जी की छोटी बड़ी सभी बातें, प्रतिदिन के सारे कार्य उनको ज्ञात होते रहें। इसलिए जब भरत जी को लेकर वे चित्रकूट पहुंचे तब उन्होंने उस स्थान का इस प्रकार वर्णन किया जैसे वे वहीं रह रहे हों। वट के नीचे की वेदिका स्वयं जानकी जी ने अपने हाथों से बनाई है। तुलसी के वृक्षों में किसे लक्ष्मण जी ने और किसे श्री सीता जी ने लगाया है, वह ये भी जानते थे। और जब श्री राम को मनाने के लिए भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट को चले, तब उनके साथ सेना होने का समाचार पाकर निषाद राज को संदेह हुआ। उन्हें आशंका हुई कि कहीं वन में एकाकी श्री राम का अनिष्ट करने के विचार से ही तो भरत जी सेना लेकर वन में नहीं जा रहे, और यह शंका होना स्वाभाविक ही था। जो प्रेमी होता है अपने प्रेमास्पद के लिए सब समय चिंतातुर रहता है। शंका होते ही गुह ने भरत जी को रोकने का निश्चय कर लिया। प्राण देकर भी मैं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा। और यह दृढ़ संकल्प करके युद्ध के लिए अपने सहायकों और सैनिकों के साथ वे तत्पर हो गए। अयोध्या की प्रबल सेना के साथ संग्राम का क्या फल हो सकता है, यह वे जानते थे, किंतु उन्हें प्राणों का मोह तो था ही नहीं। निषाद राज ने अपने सैनिकों से कहा, समर मरुण पुनि सुरसुरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। और उनका उच्चल निश्चय हो गया, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे। सब तैयारी हो गई, किंतु एक वृद्ध की सलाह से पहले भरत से मिलकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ। बहुत सी भेंट साथ लेकर निषाद राज भरत जी से मिलने गए, और भरतलाल को जैसे ही पता लगा कि ये राम सखा हैं, वे रथ से उतर पड़े। निषाद राज को हृदय से लगा लिया। निषाद राज ने भरत जी का पूरे समाज के साथ सत्कार किया, और भरत जी तो पूरी यात्रा भर उनको साथ लिए ही रहे। चित्रकूट पहुंचने पर निषाद राज गुह के श्री राम प्रेम का अद्भुत परिचय मिलता है। वे भरत जी के साथ श्री राम के पास पहुंचे और अपने उन पूज्य सखा से मिले। मिलते ही भूल गए कि वे अभी श्रृंगवेरपुर से भरत जी के साथ आए हैं। लगा जैसे वे चित्रकूट में श्री राम के ही साथ रहे हैं, श्री राम के ही साथ हैं, ऐसा ही उन्हें प्रतीत होने लगा। श्री राघव यह सुनकर कि गुरुदेव तथा माताएं भी पूरे समाज के साथ आई हैं, उनके दर्शन करने शीघ्रता से चल पड़े। लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज भी आए, और जैसे श्री राम लक्ष्मण ने गुरुदेव विप्रवर्ग माताओं को प्रणाम किया, वैसे ही गुह भी उन सबको प्रणाम करते गए। उनकी यह प्रेम विह्वल आत्मविस्मृत दशा देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माताओं ने बड़े स्नेह से उन्हें आशीर्वाद दिया। चित्रकूट से भरत जी के साथ ही निषाद राज को भी लौटना पड़ा। 14 वर्ष व्यतीत होने पर प्रभु लौटे।
वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। निषाद राज इस महोत्सव में प्रारंभ से अंत तक भगवान की सेवा में संलग्न रहे। और जब प्रभु सब लोगों को विदा करने लगे, तब उपहार आदि से सत्कृत करके विदा करते समय निषाद राज से उन्होंने कहा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। भगवान जिसे एक बार अपना लेते हैं फिर वे उसका विस्मरण नहीं करते। सो भैया, यह निषाद राज और केवट महाभाग हैं। ये धन्य हैं, धन्य है इनका प्रेम और प्रभु के श्री चरणों में इनकी भक्ति। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।